जिंदगी एक सफ़र है सुहाना और ऐसे ही सुहाने सफ़र हम गुजरात के सफ़र के लिए निकल पड़े। जगदलपुर से हम बस से रायपुर पहुँचे और फिर रायपुर से ट्रेन पकड़कर हम द्वारका नगरी पहुँच गए। और हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विद्या और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं द्वारका धाम में हूँ, द्वारका नगरी में हूँ। देख सकते हैं हमारी ट्रेन रात को पहुँची और हमने सोचा कि रात में ही सबसे पहले दर्शन किया जाए। कल सुबह का नज़ारा मैं फिर आपको दिखाऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए द्वारका दर्शन में। सुबह होते ही हम 6 बजे मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके थे, जहां अमानती सामान को रखा जाता है और हमने वहां से लाइन लगाया। मंदिर में 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। जो उत्तर दिशा में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है और मोक्ष द्वार दक्षिण दिशा को कहते हैं। मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है, जो जटिल नक्काशी और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का शिखर 157 फीट ऊंचा है, जिसके शीर्ष पर 52 गज की विशाल धर्म ध्वजा फहराती है। यह 7 मंजिला या कहीं कहीं पर 5 मंजिला के रूप में भी उल्लेखित है। भव्य मंदिर 72 स्तंभों के आधार पर खड़ा है, जो चूना पत्थर और रेत से बना है। रंगीन ध्वजा पताका दिन में 5 बार बदली जाती है, जो 10 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती है। और ये बदलते हुए ध्वजा को देखने का सौभाग्य हमें 2 बार प्राप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने व्रत छोड़ने के बाद समुद्र से प्राप्त भूमि पर विश्वकर्मा जी की सहायता से इस भव्य नगरी का निर्माण करवाया था। मंदिर के गर्भगृह में कृष्ण की चतुर्भुज प्रतिमा है। इसके अलावा यहाँ रुक्मणी, बलदेव जी और सुदामा जी के भी मंदिर हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें द्वारका का स्वामी माना जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। पौराणिक द्वारका नगरी पानी के नीचे है, जिसके अवशेष गुजरात के तट से दूर समुद्र में मिले हैं और पुरातात्विक खोजों से यह साबित होता है कि यह एक वास्तविक भव्य और सुनियोजित शहर था, जो समय के साथ समुद्र में डूब गया। 20वीं सदी के अंत में हुई खोजों में प्राचीन दीवारें, बर्तन, औजार और भगवान कृष्ण के महल के हिस्से मिले हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार यह वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण और सुदामा मिले थे। भेंट का अर्थ उपहार भी होता है, जहां कृष्ण को सुदामा से उपहार मिला था। मान्यता है कि द्वारका यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भेंट द्वारका के दर्शन न किए जाएं। जिस पुल पर मैं चल रही हूँ, इस पुल को सुदर्शन सेतु के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात के द्वारका में ओखा मुख्य भूमि और बेत द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला पुल है। यहाँ भगवान कृष्ण की पूजा एक राजा द्वारकाधीश के रूप में की जाती है, न कि बालक के रूप में। मंदिर में भगवान कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुजी प्रतिमा है, जो चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। सोने की द्वारका पावन धाम। उसके बाद हम ये दर्शन करने के लिए पास में ही गए, जहाँ पर हमने देखा श्री कृष्ण की लीलाओं को वहाँ अद्भुत तरीके से उकेरा गया है। एक एक पल को आप वहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने अपनी लीलाएं की हैं। झांकियाँ इतनी सुंदर बनी है, मानो ऐसा लगता हो कि अगर इनमें प्राण होते तो ये अभी बोल पड़ते। हम यहाँ घूमते हुए संपूर्ण कृष्ण लीलाओं को देख रहे थे। मानो हम उस काल में पहुंच गए हों, ऐसा प्रतीत हो रहा था।
शेषनाग की शैया में शयन मुद्रा में विष्णु जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी और साथ ही हमारी जितनी आदि शक्ति माँ हैं उनकी प्रतिमाएं भी देखने को मिलेगी। मूर्तिकार ने अपनी सारी कलाकारी इन मूर्तियों को बनाने में निकाल दी है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर आपको मूर्तियां देखने को मिलेंगी। मंदिर 2 मंजिला है, जहां पहले मंजिले में आपको साधु संत की मूर्तियां और कृष्ण जी की बाल लीलाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम दूसरे मंजिल की ओर चल पड़े, जहां हमने महाभारत काल से जुड़ी घटनाओं को झांकियों के माध्यम से देखा। इन सभी झांकियों को देखते हुए आपको महाभारत सीरियल जरूर नजर आ जाएगा। आप सोचने लगेंगे उस पल को जब आप नाटक देखते थे, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं थीं, वो सारी इन झांकियों में आपको देखने को मिलेंगी। इस स्थान के बाद आपको चारों धाम नजर आएंगे, रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम और द्वारका धाम। आपको यहाँ चारों धाम के दर्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही हमने भी अपने इस जीवन में चारों धाम के दर्शन कर लिए। ये हमारा अंतिम धाम दर्शन रहा, द्वारका धाम। तत्पश्चात आपको यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। मेरे तो अभी तक 12 ज्योतिर्लिंग में 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। 3 ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है उनके दर्शन करने बाकी है। इसके बाद हम सुदर्शन सेतु को पार करके गोपी तालाब देखने निकल पड़े। सामने आपको नमक का ढेर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो नमक का पहाड़ है। अब हम गोपी तालाब पहुंच चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ गोपियों ने भगवान कृष्ण के वियोग में अपने प्राण त्यागे थे और वे यहीं समाहित हो गई। तालाब के किनारे में लगे दुकानों में पीली मिट्टी की चंदन देखने को जो मिल रही है उसे गोपी चंदन कहा जाता है। ये 10-20 रुपए में ही मिलते हैं, जिसे आप अपने घर में ले जा सकते हैं। मंदिर के ये आसपास की जगह है जहाँ बहुत ही शीतल जल और शीतल हवा आपको महसूस होगी और मंदिर के आसपास बहुत सारे आपको और मंदिर नज़र आएंगे। छोटे छोटे मंदिर हैं जिसे बहुत प्राचीन माना जाता है। आप जाकर उसके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आप मछलियों के लिए और गायों के लिए चारा लेकर खिला सकते हैं। इसके बाद हम रुक्मणी मंदिर के दर्शन किए। यह एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार मंदिर है जिसके बाहरी हिस्से में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं और गर्भगृह में रुक्मणी की मुख्य प्रतिमा स्थापित है। यह मंदिर जलदान जल अर्पण की प्रथा के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भक्तों से मंदिर में जल दान करने का अनुरोध किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में देवी रुक्मणी की संगमरमर की एक सुंदर प्रतिमा है जिसके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मंदिर की देवी का राजराजेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। द्वारका की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब आप द्वारकेश्वरी रुक्मणी महारानी के दर्शन कर लेते हैं। हम एक बार फिर द्वारका मंदिर के पास में बहती हुई गोमती नदी के समीप पहुंच गए। हमने सुना था कि यह नदी दिन में 4 बार सूख जाती है, जिसको हमने देखने के लिए
इंतजार किया। कैसा भरा हुआ दिख रहा है। कैसी मान्यता है कि यहाँ का जल अचानक ही सूख जाता है। सामने जो मंदिर दिख रहा है वो विष्णु जी का मंदिर है। इसे समुद्र नारायण के नाम से जाना जाता है और ये अति प्राचीन है। इसमें एक गुफा है और इसमें राम नाम का तैरता पत्थर भी देखने को मिलेगा। और यह स्थान जो है वह गोमती नदी सागर से जाकर मिल रही है। ये वह स्थान है गोमती नदी का सागर से संगम स्थल। और ये पक्षी देख रहे हैं, ये पक्षी बाहर से आए हुए बहुत ही सुंदर पक्षी हैं। ये अरब सागर है। आप यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, जिप्सी चला सकते हैं और बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पे बोटिंग का मज़ा लिया। तेज़ रफ्तार में चलती हुई बोट का मज़ा कुछ अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा था। दिन भर की मस्ती के बाद हम पुनः मंदिर प्रांगण में गोमती नदी के समीप पहुंच गए और जहां फिर से झंडा बदला जा रहा था उसका नज़ारा हमने देखा। दिन भर के इंतज़ार के बाद हमने देखा गोमती नदी का जल स्तर कम होते जा रहा है। और देख सकते हैं आप, जो नदी इतनी भरी हुई थी उसमें आपको रेत नज़र आएगी। हमने सोचा थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार के बाद हमें गोमती नदी के उस पार जाना था। और देखिए, नदी में जल का स्तर एकदम कम हो गया था और हम नदी को पार करके नदी के उस पार जहाँ 5 पांडवों द्वारा बनाया गया कुआं था उसको देखने के लिए चल पड़े। हम नदी को पार करके दूसरी तरफ पहुंच चुके थे, जहां एक मंदिर था, जहां मंदिर में हमने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद वहां 5 पांडवों द्वारा बनाए गए कुएं में पंडित जी द्वारा ले जाया गया और वहां हर कुएं का जल हमें ग्रहण करने का मौका मिला। ये पहला कुआं था। 5 कुएं के जल का स्वाद अलग ही था। इस समुद्र इलाके में जहाँ पे पानी खारा होता है, वहाँ पर इन कुओं का पानी धीरे धीरे खारे से मीठा होते चल रहा था। कुओं के साथ साथ यहाँ 3 गुफाएं भी देखने को मिले। रात होने वाला था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं गोमती नदी को पार कर रही हूँ। गोमती नदी का जल स्तर बढ़ना घटना ज्वार भाटा से संबंधित है और जब भी आप इस नदी को पार करें बहुत सुरक्षित पार करें, क्योंकि यहाँ काई रचा हुआ है। प्रसाद ग्रहण के बाद हमारी द्वारका यात्रा संपूर्ण हुई। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो पे मिलूंगी और अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय द्वारकाधीश, जय कृष्ण भगवान की।